हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर। और आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो लगातार एक दो दिन से वीडियो नहीं बनाई। उसका सीधा सा लॉजिकल यही था कि यही सब होना है साइडवेज में। और छोटे पॉइंट के लिए जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए छोटे पॉइंट के लिए, तो मैं अक्सर अपना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे देखो एनालिसिस होती है डे के हिसाब से। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो लोग ग्रुप में ज्वाइन करके यहाँ से जाते हैं कि यहाँ होती है डे के हिसाब से। डे का मतलब क्या होता है कि पूरे एक दिन में कैंडल में क्या हलचल होगी। हलचल मतलब या तो एक कैंडल ऐसी खड़ी हो सकती है, या ऐसे गिर सकती है, या फिर छोटी सी कैंडल बन सकती है। इसके बारे में यहाँ पर प्रिडिक्शन करी जाती है कि मार्केट में नेक्स्ट डे कौन सी कैंडल बन सकती है। ठीक है, रियलिटी तो किसी को भी नहीं पता होती क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये प्रिडिक्शन होती है यानी कि वन डे की, पूरे एक दिन का ट्रेड होता है। ठीक है, और उसमें बैठना होता है, फिर निकलना नहीं होता स्टॉप लॉस या आइदर टारगेट तक। तो ये इसका फॉर्मेट होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में ही यूज़ होता है ये। स्केल पे आज छोटे छोटे पॉइंट के लिए नहीं एनालिसिस करी जाती है। तो चलिए मैं इन सबको पहले करता हूँ डिलीट और समझते हैं चार्ट को। वनडे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है और वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो सीखेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कि कहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले रहा है, कहाँ से अप जा सकता है, कहाँ पे डाउन साइड जा सकता है। तो सब कुछ इसी चैनल में लगा। देखो RSI यहाँ पर बुलिश है पूरा। ठीक है, इसको मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ RSI को ना, और ये भी मोमेंटम में है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। अप ट्रेंड ये भी है और अप ट्रेंड ये भी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर देखो मैं RSI का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी RSI नहीं थी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। कभी भी याद रखना अगर आप ट्रेंड लाइन पर हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली वहाँ से ज़रूर बाइंग कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर। बैठेंगे कहाँ तक? ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक। ठीक है, यानी कि यहाँ तक अकॉर्डिंग टू RSI। तो एक नया चैप्टर सिखा रहा हूँ मैं, बहुत कम लोग आपको सिखाते होंगे इस तरीके से। तो चलिए बात कर लेते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस के टाइम पे मैं RSI पूरा बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक बार जो देखना था देख लिया और अपना EMA बंद कर देता हूँ मैं, ताकि सिर्फ फोकस रहे चार्ट पर और किसी चीज़ पे फोकस ना रहे। तो कहीं ना कहीं देखो इस सीरीज़ का एक यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, पर ब्रेकआउट होने के बाद ना एक जैसे कैंडल यहाँ पर खड़ी होती है, इस तरीके से कैंडल खड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट एक ही रेंज में 2 दिन से मार्केट है और वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर एक ग्रीन कैंडल खड़ी होती तो तेज़ी की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन जाती कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ लेवल्स ड्रॉ रेजिस्टेंस के तौर पे। देख रहे हो एक से एक चीज़ है ना, खुद आपको मिलेगी यहाँ पे कि हमें कब कहाँ क्या करना है। ये है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जिसने ब्रेकआउट किया हुआ है और इसके ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है अपन लोग एकदम सेफ है कि मार्केट नहीं गिरने वाला। ठीक है, और जैसे इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये जो रेंज इसने बनाई थी, तो हो सकता है कि इस रेंज में मार्केट वापस से हमें आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, अभी मैं चार्ट अभी वनडे के टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो कहाँ पर है? 25,231 पे, और मार्केट 25,205 तक हो गया है ऑलमोस्ट। यानी कि इस लेवल से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है। ये जो लेवल है मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये हो गई यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, तो 25,250 से मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है, आप देख सकते हैं। बिकॉज रीज़न है क्योंकि मार्केट यहीं से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एक मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया और इस लेवल को ना कभी भी टेस्ट करने आया ही नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कोशिश ज़रूर हो रही है पर इस लेवल पे कभी टेस्ट करने नहीं आया। नीचे 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 डाउन गिरता रहा। तो अब सेम इसी पॉइंट पे है, यानी कि अगर 231 के ऊपर निकालेगा तभी मार्केट में हम एक सीधा सा, और ये ना बहुत तेज़ी वाला सिनेरी हो जाएगा यहाँ से। ये तेज़ी वाला सिनेरी होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने कंसोलिडेशन जो था कम से कम 18 से 20 दिन यहाँ पर किया हुआ है इस रेंज में। और उसके बाद जब फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर निकलेगा 231 से, तो बहुत जल्दी ये 26,000 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 700-800 पॉइंट हो सकते हैं कि 2 दिन में या एक दिन में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि 1 से 3 दिन का सिनेरियो रहेगा मेरा कि देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मैं इन सबको करता हूँ डिलीट। अब इंट्राडे के हिसाब से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो
मैं आ गया हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। वन आवर वाले टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक्यूरेसी जो होती है लाइनों की वो एकदम बढ़िया सी होती है, क्योंकि वनडे में फिर सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पिन पॉइंट पे ही खड़े हुए हम और एक रेजिस्टेंस लेवल है ये। अब इसमें मैंने क्या मर्ज किया हुआ है ये देख सकते हो आप। बॉडी ये रही, ठीक है, और इसकी विग यहीं कहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा ना लेटेस्ट वाला चार्ट पकड़ते हैं जहाँ से इसने सपोर्ट खाया है। तो ठीक है, अब ये 2 लेवल्स हमारे ड्रॉ हो गए और ऊपर का लेवल्स कहाँ पर है? ऊपर का लेवल्स है यहाँ पे। ये वाला जोन, बिकॉज ये गैप अप का सिनेरियो था तो ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो ग्लोबल संकेतों के हिसाब से मार्केट खुला था और वापस इसी रेंज में आ गया और वापस से नीचे तक आया। मेरा काम देखो सिर्फ चार्ट को समझाना है बस, कि चार्ट बनता कैसे है, किस तरीके से बन सकता है, क्या हो सकता है। बाकी लर्निंग का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग का ही है। बाकी मार्केट में क्या होता है और क्या नहीं होता वो एक बाद की बात होती है, पर कोशिश आती है उसी को प्रेडिक्ट करने की। तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आया हुआ है और ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ही है। तो अब मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है? मैं एक बार नीचे से भी कुछ चैनल वानल देख लूँ, रिजेक्शन वगैरह तो नहीं आ रही है। ये देखो, अगर मैं यहाँ से इस चैनल को ड्रॉ करता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से एक छोटे टाइम फ्रेम पे, बना वाले टाइम फ्रेम पे मुझे ये चैनल यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना। और अब इस चैनल को मैं लगाता हूँ पैरेलल चैनल में। सपोर्ट भी देखो आपकी नज़रों के सामने ही आएगी। ये देखो मिड लाइन आ गई ना, मिड लाइन, यानी कि इस मिड लाइन से बार बार नीचे की तरफ भी हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला हुआ है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया है। तो चलिए, चैनल भी मिल गया, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर बेहतर हो गया, लेवल्स भी लगे हुए हैं, यानी कि 9147। तो एक लेवल्स मैं यहाँ पर भी मार्क कर लेता हूँ, ये वाला जोन, ठीक है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कहाँ तक आ रहा है? ट्रेंड लाइन तक आ रहा है ना। ये देखो, अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ है, आज है, कल है, परसों है, कभी भी आ सकता है। और एक यहाँ पे अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो हाई, लोअर और कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। पहला साइन है ना, क्या बन गया? रिवर्स, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर मैं यहाँ से इसको कैरी करता हूँ लाइन को और यहाँ से इस तरीके से मर्ज करता हूँ गैप अप वाला सिनेरियो छोड़ के और ऐसे आता हूँ, तो ये एक एम की नेक लाइन होगी और इसको ब्रेक करेगा तो 950। तो यानी कि क्या है, 25,050 रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ पे खूब पकाएगा, आज भी पका सकता है, ठीक है, साइडवेज हो सकता है, पूरा सिनेरियो, कोई डाउट नहीं है। पर अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, आज के दिन क्या हमारी रणनीति होगी, मैं उसको एक बार बताता हूँ। इसको यहाँ पे हम करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, क्योंकि सारे लेवल्स ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग है, तो डबल डबल कन्फर्मेशन हमारे पास। तो मैं आता हूँ सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चार्ट रीडिंग हमने सीख ली किस तरीके से चार्ट रीडिंग होती है। अब करते हैं इसको हम आज के लिए अपना ट्रेड प्लान। तो गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे ओपन हो रहा है। बहुत ज़रूरी होता है गिफ्ट निफ्टी को देखना मेरे को सवेरे मॉर्निंग में एनालिसिस के टाइम पे। ये 32 पॉइंट अप दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही होगा। तो 32 पॉइंट मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, यानी कि 90, 90 और 30, यानी कि 110, 120 के आसपास, 120,
यानी कि 120 है ये वाला जोन, ठीक है। और अगर ऐसे हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इस जोन के अंदर ही मार्केट आएगा, है ना। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर ये लाइन बन रही है, ठीक है, तो मार्केट इसके अंदर ही आएगा। और यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, अगेन यहाँ पे बेरिश कैंडल है, यानी कि बेरिश अटैक की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और दूसरा, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें करना होगा या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या फिर इसी रेंज में भी मार्केट हो सकता है ना, इसी रेंज में मार्केट हो सकता है। तो हमें 2 लेवल्स मार्क कर लेने, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये वाला लेवल्स और ये लेवल्स, इसके बीच में अपन लोग कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा बैठ के मार्केट को आराम से तसल्ली से देखेंगे, ठीक है। जिस साइड भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देगी इसके नीचे, सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगी। मान लो क्लोजिंग देती है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है ये, तो 25-91, 25-60, बहुत कम क्वांटिटी रखना, ठीक है। कोई भी ज़्यादा ऐसा चार्ट एकदम साफ और क्लियर नहीं है, लेवल्स टू लेवल्स होगा। अगर ये लेवल्स ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आएगा, ये ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ तक आएगा। अब देखो ब्रेक करता है कि नहीं करता है, वो एक बात की बात होगी, पर जो मुझे चार्ट देख के लग रहा है ना, मैं उससे अब उसकी बात करता हूँ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन में ही है सब। मेरा मानना ये है, अगर मार्केट स्टैंड लाइन के अंदर खुलता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ का एसएल डाल के 24,140 का एसएल डाल के 120 पे अगर मार्केट खुलता है तो मेरा 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। हो सकता है कि मैं इसको कैंडल के हिसाब से 30 पॉइंट कर दूँ मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, ऊपर निकालेगा फिर ऊपर निकाल देगा। नहीं, 20 पॉइंट का एसएल डालूंगा बस, अपन लो 25 से 30 का, इससे ऊपर नहीं। 20 पॉइंट का ऐसा ना हो कि छू के वापस नीचे आ जाए। 25-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं बैठूंगा अपने टारगेट आज 25,000 तक के लिए, ठीक है। पहला सिनेरियो मेरा, मुझे पुट का ही दिख रहा है चार्ट के हिसाब से, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। 25,000 का ही मैं पहला अपना टारगेट हूँ, 25,000 25,020 तक के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ, यानी कि 80 से 100 पॉइंट मुझे मॉर्निंग मूव में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं ईजी वे में। और देखो 100 पॉइंट लेते दिन बन जाता है, सबको पता है 100 पॉइंट आसान नहीं होते। ये देखो, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो काम बन जाएगा अपन आज का ना। तो ये फिर पूरा ये गैप फिल से जो बच रहा है, ये सब गैप फिल तो ऑलमोस्ट रहता ही है। अभी 25,000 के आसपास यहाँ मैं बाइंग वो सेल कर दूँगा 25,000 तक के लिए। अब यहाँ पे बाइंग कहाँ पे करूँगा, बाइंग भी बड़ा टिपिकल जोन है, 1, 2 और 3 ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, यानी कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तब मैं नीचे की तरफ एक सिनेरियो देखूंगा। और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 5 मिनट की पहले हरी कैंडल होगी तो ऊपर देखो रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको निकलने दूंगा 25,160 को, 25,160 को निकलने दूंगा। तो टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं, 25,240, ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर बस मैक्सिमम। और बड़ा स्ट्रिक्टली होगा, अगर मुझे कहीं से भी रिवर्सल दिखेगा तो मैं तुरंत अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से मेरा आज का है प्लान। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो एनालिसिस करने का तरीका पसंद आएगा। टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।